मदन राठौर जी, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका। अहम फैसला भजनलाल सरकार का, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? 9 जिले नए निरस्त, 3 संभागों को भी निरस्त करने का फैसला। हाँ, देखिए, कांग्रेस ने अपीजमेंट पॉलिसी अपनाई थी, लोगों को खुश करने के लिए, केवल अपने विधायकों को खुश करने के लिए जी। और ऐसे जिले बना दिए थे। फिर कम से कम 3 विधानसभा तो एक जिले में रहे, यह जरूरी है। जिला बने, जिले में विकास के काम हो तो ठीक बात है। वैसे विकेंद्रीकरण करने का जो विचार है वो अच्छा है, लेकिन केवल मात्र इसलिए कि लोगों को खुश करो और एक एक विधानसभा को लेकर के जिले बना दें, तो ये ठीक नहीं था जी। तो इस पर भजनलाल जी की सरकार ने और दृढ़ता से निर्णय लिया है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। मदन राठौर जी, आपसे थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी हमने बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि जो मापदंडों पर खरा उतरा हमने तो वही किया, क्योंकि हमने भी रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने जो सिफारिश की थी हमने वही किया। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। कमेटी ने तो सिफारिश जो भी की थी, उस कमेटी के अध्यक्ष को भी पता नहीं था कि कितने जिले बना दिए। आपने पढ़ा होगा पुराना, आप निकाल करके देख लीजिए कि जो कमेटी इन्होंने बनाई थी, उस कमेटी का अध्यक्ष तो कहीं महाराष्ट्र में बैठा था। जब इन्होंने गहलोत साहब ने नए जिले 50 बना दिए, घोषणा कर दी, तो उसने खुद ने पूछा कि क्या हो गया, कौन कौन से बने। और ये आपने देखा होगा या महसूस भी किया होगा कि उसने तो जो आश्चर्य व्यक्त किया तो टीवी पर भी आ गया और समाचार पत्रों में भी छपा कि जो समिति का चेयरमैन था उसको खुद को पता ही नहीं था। और ये आनंद फानन में गहलोत सरकार ने ये घोषणाएं कर दी थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, सरकार का बहुत पैसा लगता है, जनता का ही पैसा है वो ऑफिस बनाने पड़ते हैं, उसका फंडिंग करना पड़ता है, उसके अधिकारी लगाने पड़ते हैं, अधिकारी नहीं उसके सारा स्टाफ लगाना पड़ता है। बिल्कुल। तो और के पास में पर्याप्त काम भी तो चाहिए ना। अब एक विधानसभा का एक जिला जैसे सांचौर बनाया, बिल्कुल, या कोट ये केकड़ी बनाया, या इस प्रकार के मान लो अनूपगढ़ बनाया, तो एक थोड़ा विचार तो करना ही चाहिए कि एक विधानसभा को लेकर के जिला बनाओगे तो वहाँ एसडीएम क्या करेगा। बिल्कुल, वहाँ आप सारे संभाग भी बना दिए, तो संभाग भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा विचार करके करते, गंभीरता से चिंतन मनन, या जो समिति ने रिपोर्ट दी उसके अनुरूप नहीं किया इन्होंने। समिति की रिपोर्ट यदि वैसी ही होती तो उसका चेयरमैन आश्चर्य व्यक्त नहीं करता। बिल्कुल। तो क्या मदन राठौर जी, ये सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए फैसला लिया गया था पूर्ववर्ती सरकार की ओर से? वाली सरकार ने अपने उस समय के विधायकों को खुश करने के लिए और ये जिले आनंद फानन में घोषित कर दिए। जी मदन राठौर जी, एक सवाल ये भी, क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि पहले दिन से ही जब से सरकार का गठन हुआ यही कहा गया कि हम जनता के हित में कार्य करेंगे। तो जब ये बड़ा फैसला लिया गया है तो आगे हम ये मानकर चले कि आगे भी इस तरीके से बड़े फैसले जनता के हित में लिए जाएंगे? निश्चित रूप से बेबाक तरीके से जनहित में निर्णय किए जाएंगे, बिना कोई संकोच किए। जनता के सेवा के लिए सरकार बनी है जी। जनता की सेवा के लिए भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो जन सेवक बनकर के वो काम करेंगे तो फैसले तो खड़े लेने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और मदन राठौर जी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, तो यही समय था और सही समय था इस फैसले का? एक्चुअली मैं आपसे निवेदन करूं, जब सरकार नई बनती है तो आनंद फानन में पूर्व सरकार जो खुश करने के लिए निर्णय कर दिए हैं उसकी पुनरीक्षण करती है जी, उसकी समीक्षा करती है। बिल्कुल। तो समीक्षा की इन्होंने भी, देखिए, समिति बनाई, समिति ने पूरी विवेचना की, पूरा परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद में जनता की भलाई के लिए क्या उचित है वो सुझाव दिए, उस पर सरकार ने कैबिनेट में विचार किया, कैबिनेट में फैसला किया, तो सही समय है।
उचित समय है और सही काम किया, सही निर्णय किया। ठीक जी, ठीक है मदन राठौड़ जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए मदन राठौड़ जी का यही कहना है कि हम जनता के हित में फैसले लेते हैं और वही फैसला हमने लिया है। खास